हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यश मनी विज्ञान चैनल में। आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी के अंतर्गत जो भी कार्बन श्रृंखला आती है, उन कार्बन श्रृंखलाओं के कार्बनों के बीच बीच में एकल बंध अवश्य पाया जाता है, अर्थात इसमें अन्य संयोजकताएं जो तीन तीन संयुक्ताएं शेष रह जाती हैं कार्बन की, वह सभी हाइड्रोजन से पूर्ण होंगी। ठीक इसी प्रकार से आगे देखेंगे एल्कीन श्रेणी। एल्कीन श्रेणी में जो कार्बन श्रृंखला होगी, कार्बन श्रृंखला के जो कार्बन होंगे उस श्रृंखला में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड अवश्य होगा कार्बन कार्बन के बीच में। शेष में सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किन्हीं दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अवश्य होना चाहिए, तब एल्कीन श्रेणी की कैटेगरी में आएगा और शेष संयुक्ताएं उसकी हाइड्रोजन से पूरी होंगी। इसी प्रकार से एल्काइन श्रेणी सीखेंगे। एल्काइन श्रेणी की जो श्रृंखला होगी कार्बन की, उन कार्बन की श्रृंखला में कहीं न कहीं ट्रिपल बॉन्ड अवश्य होगा। इसके बावजूद उसमें सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड अवश्य होना चाहिए, ठीक ना। तब जाकर वह एल्कीन श्रेणी का रूप होगा। तो आइए शुरू करते हैं। कार्बन के संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन संरचना। एल्केन के यौगिकों के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम आपको इसके आगे पढ़ाएंगे और एल्कीन के स्ट्रक्चर को देखेंगे, एल्कीन का सूत्र देखेंगे साथ साथ में। चलिए शुरू करेंगे। एल्कीन की संरचना में यदि हम देखते हैं तो एल्कीन सबसे पहले एल्कीन का सामान्य सूत्र देख लेते हैं, CnH2n। ये एल्कीन का सामान्य सूत्र है। ठीक, एल्कीन के जो मान होते हैं वो वास्तव में N2 बराबर 2 से स्टार्ट होते हैं। ये एल्कीन के यदि आईयूपीएसी नाम करना है तो नामकरण के लिए हम इसमें एल्क धन ईन जोड़ देते हैं। एल का मतलब समझ गए होंगे। एल का मतलब है, एल्क मीन्स रहेंगे जहां पर मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट। मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, ये इत्यादि इसमें रहेंगे, ETC एटसेट्रा। ठीक, तो सबसे पहले हम n का मान यहाँ पर 2 रखते हैं और स्टार्ट करते हैं। n का मान यदि ऊपर वाले समीकरण में 2 रखेंगे आप, तो यहाँ आपको दिखाई देगा कार्बन की संख्या यहाँ पर आपकी 2 हो जाएगी और हाइड्रोजन की संख्या 2 × 2 हो जाएगी। तब हमें एक नया फॉर्मूला मिलेगा C2H4। ये एल्कीन का सूत्र है और एल्कीन के सूत्र हम यहाँ देखेंगे कितने कार्बन है। 2 कार्बन है तो हम यहाँ लिखेंगे एथ और यहाँ इसके पीछे जोड़ देंगे इन, तो ये हो जाएगा एथीन। साधारण नाम में इसे एथिलीन के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए साधारण नाम भी ध्यान रख लें। एथिलीन के नाम से इसे जाना जाता है, इसका साधारण नाम है। इसकी संरचना स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, 2 कार्बन लिख लेंगे आप। दोनों कार्बन के बीच में आप डबल बॉन्ड जरूर लगाएंगे और यहाँ 2-2 बॉन्ड इनकी फ्री कर देंगे, क्योंकि एल्कीन का मतलब है ही ये कि कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होगा। ये एल्कीन का मुख्य फॉर्मूला है। अब शेष संयुक्ताएं सभी जो आपको दिखाई दे रही हैं वो हाइड्रोजन से पूर्ण कर दें। जैसे मुझे 4 बॉन्ड फ्री दिख रहे हैं तो मैंने चारों बॉन्ड पर हाइड्रोजन लगा दिया। ये एक एल्कीन का सूत्र बन जाएगा, अर्थात एथीन बन जाएगा। इसके बाद हम आगे देखेंगे इसमें प्रोपीन का सूत्र किस प्रकार से बनता है। तो प्रोपीन के सूत्र को देख लेते हैं, प्रोपीन का सूत्र किस प्रकार से बनता है। यहाँ देखेंगे प्रोपीन के सूत्र को बनाने के लिए यहाँ मैं n बराबर का मान 3 रखूँगा। n बराबर 3 रखने पर यहाँ आप देखेंगे C हो जाएगा 3, H में 2 × है ही सही और n का मान यहाँ पर 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ हमारे पास नया सूत्र कैलकुलेट होकर आएगा C3
S6। इस प्रकार से नया फॉर्मूला बन जाएगा और इसमें 3 कार्बन है तो इसे हम बोलेंगे प्रोप, और साथ साथ में जोड़ देंगे इसमें इन तो जो हो जाएगा प्रोपीन। ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर यदि हमें देखना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 कार्बन लिखने के लिए मैं ये 3 कार्बन लिख देता हूँ। 3 कार्बन में कहीं भी आप एक जगह डबल बॉन्ड लगा दें, ये लगा दिया, और ये सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। इसके बाद यहाँ हमें 4-4 वैलेंसी पूरी करना है, तो ये 4-4 वैलेंसी पूरी कर रहे हैं उसकी। देखिए ये हो गई। शेष सभी संयुक्ताओं को हाइड्रोजन से पूरा कर दें, तो शेष सभी संयुक्ता मैं हाइड्रोजन से पूरा कर देता हूँ। ये देखिए ये हाइड्रोजन से पूरा कर दिया, जिससे सभी संयुक्ताएं हाइड्रोजन से पूर्ण हो चुकी हैं। अब इसका नाम हो गया है प्रोपीन। ये डबल बॉन्ड या इस कार्बन पे लगे या इस कार्बन पे लगे, माना पहले पे जाएगा तो गिनती यहाँ से चालू करेंगे, वहीं से पहले नंबर पर डबल बॉन्ड आएगा। तो गिनती उसी सिरे से उसी कार्बन से चालू करते हैं, क्रमांकन उसी कार्बन से चालू करते हैं जहाँ पर डबल बॉन्ड पास करते हैं। यहाँ से करूँगा तो भी ये पहले नंबर पर माना जाएगा, और यदि यहाँ डबल बॉन्ड लगाता हूँ इस कार्बन के बीच में तो भी ये पहले नंबर पर माना जाएगा। इसके लिए इसका नाम प्रोपीन है, और फर्स्ट डैश प्रोपीन भी आप इसे लिख सकते हैं, ऐसा भी आप इसे लिख सकते हैं, फर्स्ट डैश प्रोपीन भी आप इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अभी आपने जस्ट मैंने 2 फॉर्मूले आपको बताए हैं, एक एथीन का एक प्रोपीन का। आपने एक बात नोटिस की होगी प्रोपीन और एथीन के फॉर्मूले में आपने देखा होगा C2H4 मतलब सीधा दुगना हो रहा है कार्बन का। यहाँ पर आप देख पाएंगे C3H6 सीधा दुगना हो रहा है कार्बन का। तो यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करना है कि यहाँ पर एथीन में यदि हम CH2+ कर दें तो हमें अगला फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। कार्बन 1 जुड़ा 2 में 3 हो गया, और हाइड्रोजन 2 जुड़ जाएंगे 6 हो जाएंगे। इसी प्रकार से CH2 जोड़कर चौथे कार्बन की फॉर्मूला हम प्राप्त कर लेंगे C4H8, सीधा दोगुना कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका ब्यूटीन का। फिर C5H10 ये बन जाएगा पेंटीन का। C6H12 ये बन जाएगा हेक्सीन का। ये सारी संरचनाएं आप बना सकते हो। मैं इन्हें आपको एक बार और बना के दिखा देता हूँ किस प्रकार से आप इन्हें बना पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको 4 वाले स्ट्रक्चर को बताता हूँ, ब्यूटीन स्ट्रक्चर को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ब्यूटीन स्ट्रक्चर आप किस प्रकार से बनाएंगे। ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आप ब्यूटीन का सूत्र लिख लीजिए C4H8 हमने लिख लिया है। और साथ साथ में आपको ये देखना है कि सबसे पहले आप बनाएंगे 4 कार्बन, तो 4 कार्बन आप बना लेंगे। ये 4 कार्बन मैंने बना लिए हैं, और चारों कार्बन के बीच में आप सिंगल बॉन्ड लगा दें। पहले सिंगल बॉन्ड लगा, अब कहीं भी आप डबल बॉन्ड लगा दें, तो मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगाऊंगा, यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे, वहीं से गिनती चालू करेंगे। बीच में लगाएंगे तो आपको मैं ये श्रृंखला भी बता देता हूँ किस प्रकार से होगी, दूसरी श्रृंखला भी। सो सबसे पहले अब इनके ऊपर 4-4 आप दूसरे नंबर पर इनके बॉन्ड की संख्या 4-4 कर दीजिए, संयुक्ता बराबर कर दीजिए, ये संयुक्ता 4-4 हो जाएगी, इनकी संयुक्ता 4 होगी। ये हमारा स्केलेटन तैयार हो गया इसका। अब हम दूसरे प्रकार से देख लेते हैं। तो तीसरे नंबर पर देखेंगे इसमें संयुक्ता हाइड्रोजन से पूरी करना है, तो हाइड्रोजन से इनकी संयुक्ताओं को पूरी कर देंगे। ये एक हमारे पास सूत्र बन जाएगा, संरचना सूत्र ब्यूटीन का। संयुक्ता मैंने हाइड्रोजन से पूरी कर रहा हूँ भाई, और मैं हाइड्रोजन संयुक्ताएं पूरी कर चुका हूँ। ये एक हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया है, ब्यूटीन का स्ट्रक्चर है। ब्यूटीन के स्ट्रक्चर को आप या इस प्रकार से भी लिख सकते हो, यहाँ मैं या करके लिख रहा हूँ तो आप उसे भी ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ देखिए इस कार्बन से पहले नंबर, ये पहले नंबर का कार्बन है, मैं इन पे क्रमांकन कर देता हूँ। ये पहले नंबर का कार्बन है, ये दूसरे नंबर का कार्बन है, ये तीसरे नंबर का कार्बन है, और ये चौथे नंबर का कार्बन है। 4 कार्बन हो गए, चारों कार्बन को मैं लिख देता हूँ। तो सबसे पहले कार्बन पर आपके सामने क्या जुड़ा हुआ है, सबसे पहले कार्बन पर जोड़ा है हमने CH2, फिर लगाया है हमने डबल बॉन्ड। फिर इसके बाद हमने दूसरा कार्बन लेंगे, दूसरे कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है CH लिख दिया। फिर इसके बाद तीसरे कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, तीसरे कार्बन पर जुड़ा CH2, तो CH2। चौथे कार्बन पर क्या जुड़ा है CH3, तो मैं CH3 लिख देता हूँ। ये संरचना आप ऐसी भी बनाकर लिख सकते हैं, सेम है। बस आप देखेंगे इसके नामकरण में थोड़ा अंतर रहेगा, तो नामकरण में अंतर रहेगा तो उससे पहले मैं दूसरी श्रृंखला आपको बता दूं, उसके बाद नामकरण के बारे में आपको बताऊंगा किस प्रकार से डिफरेंट टाइप से नाम इनके हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दूसरी श्रृंखला आपको बता देता हूँ, इसके बाद नामकरण के बारे में आपको जानकारी दूंगा।
दूसरी श्रृंखला में देखेंगे आप, सबसे पहले कार्बन परमाणु की संख्या 4, इस प्रकार से लिख देता हूँ 3 या फिर 4। अब सबसे पहले मैं सिंगल बॉन्ड से जोड़ता हूँ, ये सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। अब कहीं भी डबल बॉन्ड लगाता हूँ तो मैं यदि इस सिरे पर लगाऊंगा तो भी पहले मिले। अब मैं डबल बॉन्ड को यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक। पहले पर 3 बॉन्ड फ्री हैं, 3 बॉन्ड ये फ्री कर दिए मैंने। दूसरे पे यहाँ भी एकल बॉन्ड है, यहाँ भी एकल बॉन्ड है और यहाँ भी 3 बॉन्ड फ्री है। अब मैं हाइड्रोजन को ऐड करता हूँ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दिया, दूसरा यहाँ कर दूंगा और तीसरा यहाँ करूँगा, चौथा यहाँ आ जाएगा, पाँचवा यहाँ आ जाएगा, छठवा यहाँ आ जाएगा, सातवां यहाँ आ जाएगा और आठवां हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से आपने ये संरचना आपको नजर आ रही होगी। इस संरचना को हम दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। संरचना दूसरे प्रकार से लिखेंगे तो आप देखेंगे कि पहले सबसे पहले मैं कार्बन की गिनती इसमें बता देता हूँ आपको। ये कहीं से भी गिनती चालू करेंगे, कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया कार्बन कार्बन के बीच में, वो पास में पड़ना चाहिए। आप इस सिरे से करेंगे तो भी दूसरे नंबर पर पड़ेगा ये, और यदि इधर से करते हैं तो भी दूसरे नंबर पड़ेगा 3 और 4। आप कुछ ये सोच रहे होंगे कि ये दूसरे नंबर पर भी लगाया डबल बॉन्ड, तीसरे पर भी लगाया, तो ये तीसरे वाले को नहीं लिखना है क्योंकि वो ज़्यादा अंक प्राप्त कर रहा है। जो कम से कम क्रमांकन प्राप्त करे उस कार्बन पर माना जाता है, ठीक ना। आपको ये नोटिस करना है। तो कम से कम क्रमांकन तो ये दूसरे वाला ही प्राप्त कर रहा है, सबसे पहले इसी पे जुड़ा है, इसलिए इसका नाम पहले आएगा। इस संरचना को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, मैंने यह करके बता देता हूँ इसमें आपको। तो सबसे पहले कार्बन, चौथे नंबर कार्बन को लिखता हूँ। चौथे नंबर कार्बन में क्या लिखा हुआ है, CH3 लिखा हुआ है, लिख दिया। फिर सिंगल बॉन्ड लगाया, फिर तीसरे नंबर कार्बन में लिखा है CH और क्या लगाया, डबल बॉन्ड लगाया। फिर इसके बाद दूसरे नंबर का कार्बन लिखेंगे, क्या लिखा है, CH, फिर लिखा है सिंगल बॉन्ड, फिर लिखा है पहले नंबर के कार्बन में CH3 लिखा है, CH3 लिख दिया। अब इनके नाम में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। यह देखिए, पहले नंबर के कार्बन पर ही आपको एकल बॉन्ड डबल बॉन्ड लगाया तो ये हो जाएगा फर्स्ट डैश ब्यूटीन, इसका नाम। दूसरे वाले का देख लेते हैं, दूसरे वाले का नाम, यहाँ दूसरे कार्बन पर ही डैश डबल बॉन्ड लगाया तो यहाँ लिख देंगे इसका 2 डैश ब्यूटीन। इस प्रकार से नाम डिफरेंट हो सकते हैं और अणु सूत्र समान होंगे, बट संरचना सूत्र इनके अलग अलग होंगे। यदि IUPAC नाम आपको दिया गया है तो आप उससे संरचना सूत्र बखूबी बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको पेंटेन का, पेंटेन के स्ट्रक्चर में किस प्रकार से संरचना होगी। अब हम पेंटिंग के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, किस प्रकार से पेंटिंग का स्ट्रक्चर बनेगा। तो उसे हम देखने के लिए आगे चलते हैं, पेंटिंग की संरचना किस प्रकार से बनेगी। पेंटिंग की संरचना देखने के लिए सबसे पहले पेंटिंग का सूत्र लिख लेते हैं। पेंटिंग का सूत्र क्या है उसे हम नोट कर लेते हैं। C5H10 पेंटिंग का सूत्र होगा। ठीक, तो C5H10 जब पेंटिंग का सूत्र है तो सबसे पहले हम इसमें इस नाम और मैं लिख देता हूँ आपको, ताकि ध्यान रहे कि जो पेंटिंग का सूत्र है, भ्रमित होने की जरूरत ना पड़े। ठीक, पेंटीन में सबसे पहले आपको कुछ नहीं, यहाँ पर 5 कार्बन परमाणु लिखना है। तो 5 कार्बन परमाणु की आप अलग अलग लिख लें, सबको एक एक करके 5 कार्बन लिख लें। मैं लिख रहा हूँ इस प्रकार से, आप 5 कार्बन यहाँ पर लिख लें। ये 5 कार्बन मैंने लिख ली हैं। पाँचों कार्बन के बीच में सबसे पहले आप सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। ठीक, मैं 2 श्रृंखलाएं एक साथ बना रहा हूँ, इसलिए मैंने 2 जगह लिख लिए हैं 5 कार्बन और सबके बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड लगा दिए। ठीक, इस प्रकार से आप देख पाएंगे। और यहाँ पर मैं इसमें डबल बॉन्ड लगा देता हूँ और इस श्रृंखला में डबल बॉन्ड मैं लगाऊंगा यहाँ। अब हम सभी कार्बनों पर 4-4 बंद कर देते हैं, इनकी संयुक्ता को पूर्ण कर देते हैं, 4-4 संयुक्ता कर देते हैं सभी की, क्योंकि कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, कर दिए हैं।
इसमें आपको 2 लगाना है क्योंकि 2 डबल बॉन्ड लगा हुआ है। यहाँ आप लिखेंगे इस प्रकार से 4 हाइड्रोजन, मतलब 4 बॉन्ड हो जाएंगे इसके। यहाँ 3 हो चुके हैं तो 1 लगा दूंगा, यहाँ 3 हो चुके हैं 1 लगा दूंगा, यहाँ पर आपको 2 लगाना है, यहाँ पर आपको 3 लगाना है। ये 2 प्रकार के स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं। अब इसमें मैं हाइड्रोजन को ऐड कर देता हूँ आपके सामने। आप इसमें देख पाएंगे किस प्रकार से इसमें हाइड्रोजन जुड़ी है। एक हाइड्रोजन यहाँ है, दूसरी यहाँ है और तीसरी यहाँ है। सेम स्ट्रक्चर, एक हाइड्रोजन यहाँ है, दूसरी यहाँ है और तीसरी यहाँ है। सेम, एक ऊपर अप और एक डाउन। इसमें भी एक अप साइड आएगा और एक डाउन साइड आएगा। इसमें एक डाउन साइड रहेगा, इसमें अप और डाउन दोनों साइड पे रहेगा नीचे, यहाँ केवल डाउन साइड पे आएगा। यहाँ आप देखेंगे तो 1 और 2 साइड में रहेंगे दोनों। यहाँ एक अप, एक डाउन और एक साइड में रहेगा। और यहाँ एक आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर मैं एक जो बनाऊंगा हाइड्रोजन वो डाउन साइड में बनाऊंगा। अब आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे 2 टाइप के। 2 टाइप के स्ट्रक्चर दिखेंगे तो मैं कैलकुलेट करना चाहूँगा इनको। कार्बन परमाणु को नंबर देना चाहूँगा। कार्बन परमाणु को नंबर देने के लिए मैं अलग कलर यूज़ कर रहा हूँ। कार्बन परमाणु की श्रृंखला में नंबर या क्रमांकन उस हिसाब से करते हैं, यहाँ से द्विबंध पास में पड़ता है, अर्थात डबल बॉन्ड पास में पड़ता है, वहाँ से हम क्रमांकन करते हैं। तो सबसे पहले कार्बन का क्रमांकन मैं इस तरह से करूँगा। ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 2 हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 3 हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 4 हो जाएगा और ये कार्बन नंबर 5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखता हूँ मैं दूसरी श्रृंखला में, ये फर्स्ट श्रृंखला थी, ये सेकंड श्रृंखला है इसकी। सेकंड श्रृंखला में मैं आपके सामने देख रहा हूँ कि यदि मैं इधर से काउंट करता हूँ यहाँ नीचे से, तो ये आपको इधर से ले जाएंगे तो ये तीसरे नंबर के कार्बन पर पड़ेगा डबल बॉन्ड। और यदि इस साइड से काउंट करता हूँ तो दूसरे पर पड़ेगा। देखना जरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आप ये मत बोलना कि तीसरे नंबर के कार्बन पर भी है, पहले तो दूसरे नंबर कार्बन पर लगा है, तो यहाँ पहले जिस कार्बन पर लगा होगा उसका क्रमांकन गिनेंगे। तो दूसरे नंबर कार्बन पर सबसे पहले लगा है तो वो क्रमांकन हम वहाँ पर गिनेंगे और लिखेंगे भी वही। ये हो जाएंगे इस प्रकार से। अब यदि हमको इनके नामकरण करना है तो नामकरण किस प्रकार से करते हैं। नामकरण के लिए आप देख लीजिए, सबसे पहले 5 कार्बन परमाणु हैं तो पहले वाले का नाम लिखेंगे, तो पहले ही कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा है तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे, फर्स्ट डैश। फिर कितने कार्बन है, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को लिख देते हैं पेंट। 5 कार्बन को हम लिखेंगे यहाँ पेंट और उसमें साथ में इन जोड़ देंगे तो जो हो जाएगा पेंटीन। इस नाम को आप कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हो, मैं या लगाकर नीचे लिख रहा हूँ और लगाकर लिख रहा हूँ, आप इसे देखिए किस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले 5 कार्बन परमाणु है तो उनके लिए आप लिख देंगे इसमें पेंट, फिर लगाएंगे फर्स्ट डैश, इन लिख देंगे पीछे क्योंकि डबल बॉन्ड लगा है फर्स्ट पर इसलिए इन लिख दिया गया है। पेंट फर्स्ट डैश इन भी लिख सकते हैं। दूसरे नंबर के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। इसमें दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा है तो आप इसमें कुछ नहीं 2 डैश लगाएंगे, पेंट लिखेंगे, पेंट के बाद इसमें इन जोड़ देंगे। जैसे ही आप इन जोड़ोगे नाम कंप्लीट हो जाएगा 2 डैश पेंटीन। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने ऊपर वाले को लिखा है या करके। सबसे पहले 5 कार्बन है तो आप लिखेंगे इसमें पेंट, फिर 2 लिखेंगे, डैश लगाएंगे, फिर लिखेंगे इन। इसके भी केवल 2 ही संरचनात्मक समावयवी भी हो सकते हैं, जिसमें कि 2 प्रकार की संरचनाएं आपको इसमें मिल सकती हैं पेंटिंग में। ठीक है, ये देख लिए हैं। आगे हम बात करेंगे एल्काइन ग्रुप की या एल्काइन श्रेणी की बात करने जा रहे हैं। तो एल्काइन श्रेणी को समझ लेते हैं संक्षिप्त में, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है वो टॉपिक, इसलिए एल्काइन श्रेणी का यदि सूत्र देखना चाहेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे एल्काइन श्रेणी में क्या आता है। एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र रहेगा उसमें CnH2n-2। ये एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र रहेगा। एल्काइन श्रेणी वास्तव में जानी जाती है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए जानी जाती है। जिन कार्बन यौगिकों की श्रृंखला में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो सब एल्काइन श्रेणी के सदस्य होते हैं। इनके नामकरण के लिए सबसे अच्छी बात देखी जाती है कि एल्क में आयन जोड़ दिया जाता है। एल्क मतलब होते हैं मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ये अब आप पहले से जान चुके हैं और मेरी पिछली वीडियो देखोगे तो आपको इनमें मिल जाएंगे। तो ये एल्क में आयन जोड़ कर बनाए जाते हैं। यहाँ पर एन के मान जो स्टार्ट होंगे वो एन के मान 2 से स्टार्ट होंगे। ये भी आप देख चुके होंगे, एन के मान यहाँ पर 2 से स्टार्ट होंगे, आप उन्हें आगे भी बना सकते हो। यदि मैं यहाँ एन बराबर का मान 2 से स्टार्ट करता हूँ
तब एक नया फार्मूला कैलकुलेट होगा। यह लिखूंगा मैं C2H, में यहाँ पर 2 लगा है, मैं 2 लिख दूंगा, ठीक ना। फिर लिखूंगा N2, फिर -2 करना है मुझे। तो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ रहा है फार्मूला C2H2। ये एक नया फार्मूला कैलकुलेट होकर आया है। इसमें कितने कार्बन हैं आप देख पा रहे होंगे, इसमें 2 कार्बन है, तो इसे बोलेंगे एथ, और पीछे हमें क्या जोड़ना है, आयन जोड़ना है, तो हम आयन इसमें जोड़ देते हैं, तो जो हो जाएगा एथाइन। इसका यदि स्ट्रक्चर आप देखना चाहेंगे तो स्ट्रक्चर आपको ऐसा लगेगा, सबसे पहले आप लिखेंगे 2 कार्बन, दोनों कार्बन लिखने के बाद इनके बीच में आपको लगाना है ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि 3 बंध अवश्य होते हैं। ये आपको मैं बता चुका हूँ कि कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड अवश्य होता है एल्काइन में, ये इसका मुख्य विशेष गुण है। अब इसके बाद इनकी बैलेंसिंग में आप देख पा रहे होंगे कि कितने कितने बॉन्ड फ्री बचे हैं। यहाँ पर इसके ऊपर एक बॉन्ड फ्री बचा है, यहाँ पर भी इसके बाद एक बॉन्ड फ्री बचा है, तो यहाँ पर मैं एक एक हाइड्रोजन से इनकी वैलेंसी को पूरा कर देता हूँ। तब इसके नामकरण के साथ साथ इसका संरचना सूत्र भी ऐसे ही बन जाएगा। ये संरचना सूत्र है इसका, ठीक। इस प्रकार से इसका साधारण नाम आप देख पाओगे, तो इसका साधारण नाम होता है एसिटिलीन के नाम से जानी जाती है। इसे एसिटिलीन भी कहते हैं सामान्य सूत्र में, सामान्य नाम में, ठीक है, ये सामान्य नाम है। और जो इसका आयुपेशी नाम था, ये नाम इसका आयुपेशी नाम है, ठीक। इसी प्रकार आप n का मान 3 रखकर भी अगला योग बना सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ेगा, वहीं से आपको गिनती स्टार्ट करना है या नंबर स्टार्ट करना है, ठीक है। हर बार की तरह कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पार्ट टू पार्ट, पेज टू पेज वीडियो मिलने वाले हैं विज्ञान विषय के कक्षा 10 में। और यदि आपको मेरे वीडियो का पहले नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर दें, ताकि आपको मेरे बनने वाले वीडियो, अपलोड होने वाले वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, आप उसका जल्दी से जल्दी देखकर लाभ उठा सकें। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, लाइक कम मिल पा रहे हैं इसलिए आप लाइक जरूर करें।